हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा समझने का। देखो आज का टॉपिक 3D स्ट्रक्चर है, समझने का हो ओनली। जो बोलता हूं उस पर पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक केवल तभी समझ में आएगा जब आप सुनोगे। और 3D है, खुद को इमेजिन आपको करना। मैं इमेजिन करवाने की आपको मैक्सिमम कोशिश करूंगा। अदरवाइज भाई ये टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिकली का है। प्रैक्टिकली आपके पास बॉल हो या बैंगल्स हो ना, चूड़ियां, उनसे भी मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन यहां पे आपको बोर्ड पे मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या कह रहा है भाई, जो हमारे पार्टिकल लैटिस होते हैं, सॉलिड के लैटिस हैं, क्रिस्टल, उनके अंदर क्या होती है, दीज कंटेंट्स क्लोज पैकिंग। उनके अंदर क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है। और जितनी स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग होगी, जितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग होगी, उतना ही क्रिस्टल स्टेबल होता है। बताया था, मोर द क्लोज पैकिंग, मोर क्लोज पैकिंग, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी। ये हम पढ़ चुके हैं। जितनी पैकिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी। अब हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम सफियर मानते हैं, एटम मानते हैं, उनकी पैकिंग 1 डायमेंशनल में भी होती है, 2 डायमेंशनल में भी होती है, 3 डायमेंशनल में भी होती है। और 3 डायमेंशनल जब पैकिंग करते हैं ना पार्टिकल्स की, उसे हमने स्पेस लैटिस नाम दिया था। आपने वीडियो में पढ़ा था, 3rd पार्ट था हमारा इसी चैप्टर का। 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज स्पेस लैटिस। तो हम डिफरेंट टाइप की पैकिंग को यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 डायमेंशनल पैकिंग। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है भाई, 1 डायमेंशनल पैकिंग है। 1 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। 1 डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है भाई, बड़ी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है 1 डायमेंशनल पैकिंग। देखिए क्या होता है 1 डायमेंशनल पैकिंग में। इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, आप बोर्ड पे भी बना सकते हो इसको। तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप बॉल ले लो, बॉल सफियर बॉल, ये बॉल है भाई, एक रो में रख रहा हूं कंटिन्यूसली, बस ये रखता जा रहा हूं। ये बॉल है भाई, लेकिन यहां पे बॉल बनाऊं कैसे, ये बॉल है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है। ऐसी पैकिंग को बोलते हैं 1 डायमेंशनल। ये देखो, सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, क्या इसकी ब्रेड्थ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। हाइट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, कहीं पे भी नहीं बढ़ रहा। तो आप बॉल लो और बॉल्स को ऐसे, जैसे मैं हूं यहां पे बैठ जाता हूं, मेरे आगे एक और, या फिर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे आगे एक और लड़का खड़ा हो जाता है, मेरे उससे आगे और। तो ये क्या है, 1 डायमेंशनल पैकिंग है। तो इसलिए 1 डायमेंशनल पैकिंग में इसे रो बोलते हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं, रो नाम देते हैं। एक रो के अंदर व्हेन पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए सिंगल रो, दैट इज नोन एज 1 डायमेंशनल पैकिंग। इसे हम क्या नाम देते हैं, 1 डायमेंशनल पैकिंग। ये तो बड़ी सिंपल है भाई, लेकिन 3D में थोड़ा सा दिक्कत आएगी भाई, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये होती है 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल पैकिंग में अगर आप देखोगे तो यहां पे एक वर्ड आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपसे ये पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो आप क्या दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर टचिंग टू ए सिंगल पार्टिकल। एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं। जैसे कि यहां पे इस पार्टिकल को देख रहे हो, इस पार्टिकल को एक और एक 2 पार्टिकल टच कर रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर टचिंग टू ए सिंगल पार्टिकल इन द नेबर। उसके पड़ोस में, इसके नेबर में इसको कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, ये इसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग में 2। कुछ कहोगे सर ये इसका तो एक ही हुआ, अरे ये आगे भी तो रो बढ़ रही है, चलती जा रही है। यहां पे तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया, आगे चलती जा रही है। तो इनका क्या होता है, आप 2 बताओगे, ये पार्टिकल नहीं काउंट करोगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर टचिंग टू ए सिंगल पार्टिकल इन इट्स नेबर। उसके पड़ोस में उसको कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं। जैसे एक बेंच होता है, स्कूल में आप बेंच पे बैठते हो 3 बच्चे, तो मान ले मैं मिडल में बैठा हूं, मेरे साइड इधर भी कोई बैठा, इधर भी, तो मेरे को 2 टच कर रहे हैं, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये था भाई, एक सिंगल रो में जब अरेंज होते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, 1 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल से बनती है 2 डायमेंशनल। तो अब हम डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो देखिए 2 डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है, ये थोड़ी सी आपको
थोड़ी सी समझनी, 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2D पैकिंग भी बोलते हैं इसको। 2D पैकिंग को आप समझोगे तो कैसे समझोगे, देखना 2D पैकिंग। 1 डायमेंशनल की जो ये पैकिंग है इनको आपस में जोड़ दो, आपकी 2 डायमेंशनल बन जाएगी। कैसे, मान लेते ये एक रो है, ये एक रो है, अब दूसरी रो इसके साथ जोड़नी है, या तो इधर जुड़ेगी या नीचे जुड़ेगी। जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे साथ में एक रो बनी हुई है, मेरे आगे एक और रो बन गई, मेरे जस्ट आगे, जैसे हम प्रेयर में खड़े होते हैं, प्रेयर स्कूल में होते हैं, तो एक और रो बन गई या नहीं बन गई। मेरे ऊपर तो कोई हाइट तो बढ़ी ही नहीं, सिर्फ ओनली क्या है, लेंथ तो चली रही थी, बढ़ी रही थी, अब ब्रेड्थ भी बढ़ने लगी। मेरे आगे एक और रो बन गई, उसके आगे एक और रो बन गई, फिर एक और रो, ऐसे रो बनती गई। तो ये कौन सी पैकिंग हो जाएगी। अब ये एक रो है, अब एक रो है, इस रो को मैंने ए नाम दिया, इस रो को मैंने क्या नाम दिया, ए। अब दूसरी रो कहां बनाओगे, बात यह, दूसरी रो बनाए कहां पे, ऊपर बनाए या नीचे। लेकिन उसके लिए भी अब इस रो के पार्टिकल, दूसरी रो के पार्टिकल मैंने बिल्कुल पहली रो के सेंटर के, बिल्कुल दूसरी रो के जो पार्टिकल के सेंटर है, दीज आर इन द सेम लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट रो पार्टिकल। फर्स्ट रो के पार्टिकल के जो सेंटर है वो इस रो के पार्टिकल के बिल्कुल एक लाइन में है। ये देखिए, इसका सेंटर इसके सेंटर से कोइंसाइड हो रहा है, इसका सेंटर इससे, इसका सेंटर इससे, इसका सेंटर इससे। ये देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, व्हेन द रो सेकंड रो पार्टिकल आर पुट इन सच ए वे सो दैट सेंटर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ऑल रो आर इन द सेम लाइन। सभी रो के पार्टिकल, इस रो के पार्टिकल और इस रो, दोनों रो का मतलब लाइन, पंक्ति, इनके पार्टिकल्स के जो सेंटर है वो एक ही लाइन में है। अब अगली रो बनाओगे, उसको मैं क्या करूं, उसको भी यहां पे रख दिया। अब इसका सेंटर इससे कोइंसाइड हो रहा है, ये कोइंसाइड हो रहा है, ये कोइंसाइड हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया। ये देखिए हो गया नहीं हो गया। तो हम क्या है, व्हेन rows are arranged in such a way so that all the particles of all row या particles of first row, second row and third row, their center are in the same line. Center of the particles of first row, second row, third row, fourth row or all the row are in the same line. Same line में ये देखिए, ये सेम लाइन है, ये सेम लाइन है, ये सेम लाइन है, ये सेम लाइन है, ये सेम लाइन है। तो इसे हम बोलते हैं, एक ही रो में अगर है तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है। लेकिन 2 डायमेंशनल का भी फर्दर नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल, इसको नाम देते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ऐसा क्यों नाम दिया वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसको नाम देते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें अगर इस रो को ये नाम दिया तो इसका भी ए ही नाम देना पड़ेगा, जब तक सेंटर सेम है इसको भी मुझे ए ही नाम देना पड़ेगा। इसलिए इस पैकिंग को बोलते हैं ए टाइप पैकिंग। इसको हम क्या नाम देते हैं, ए टाइप 2 डायमेंशनल पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों नाम दिया, इसमें एक स्क्वायर बन रहा है। देखिए कोई भी एक पार्टिकल जो सेंटर में, मान लेते मैंने ये पार्टिकल उठा लिया, इस पार्टिकल को उठाओगे तो इसके नेबर में इसको टच ये कर रहा, एक, दूसरा ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 पार्टिकल टच करें। इनके चारों के मैंने सेंटर जोड़ देता हूं। चारों के सेंटर जोड़ने पर ये एक स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है। इसलिए इस पैकिंग का नाम क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। और इसके अंदर इस पार्टिकल का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, क्योंकि इसको 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा अभी, 4 हो जाएगा। ओके, अब अगला देखते हैं, दूसरी 2 डायमेंशनल ही चल रहा है, मैंने ये एक रो बनाई, ये एक रो बना ली। अब दूसरी रो के पार्टिकल इस बार मैं थोड़ा अलग रख रहा हूं। कैसे रख रहा हूं, दूसरी रो के पार्टिकल इनमें इस डिप्रेशन में रख दिया, इस डिप्रेशन में दूसरी रो के पार्टिकल्स को। देखो रखना उन्हें। अब आगे वाला जो पार्टिकल आएगा वो इस डिप्रेशन में आएगा, वो इसमें आएगा, इसमें आएगा, आएंगे या नहीं आएंगे भाई, ये डिप्रेशन में। व्हेन द सेकंड रो पार्टिकल, इसको अगर मैं मान लेते हैं ए नाम दूं, तो इसको मैं ए नाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं, इस रो को बोल रहा हूं, रो, इस रो को मैंने ए नाम दिया, तो इस रो को मैं ए नाम नहीं दे सकता। 3 डायमेंशनल में आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, रो, ROW, इस लाइन को
इस लाइन को मैंने ए नाम दिया, इसको ए नाम नहीं दे सकता क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम लाइन में नहीं है, लेकिन इसका सेंटर इस लाइन के सेंटर में। ये देखिए आप, हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका मतलब इसको ए नाम दे सकता हूं, तो इसको ए कह सकता हूं, लेकिन इस बीच वाली को नहीं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? बी। अब इसके नीचे मैं फोर्थ रो बनाने जा रहा हूं। ये देखिए फोर्थ रो बना दी। फोर्थ रो, इसका सेंटर इसके सेंटर से मैच हो गया, इसका सेंटर इसके सेंटर से मैच हो गया, इसका सेंटर, इसलिए अब इसको ए, इसको बी, इसको ए, तो ये फोर्थ वाली बी से मैच होती है, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? बी। इसलिए इस पैकिंग को मैं क्या कह सकता हूं? ए बी पैकिंग बोलते हैं इन टू डायमेंशनल। क्या बोलते हैं इसको? ए बी पैकिंग इन टू डायमेंशनल व्हेन द पार्टिकल ऑफ सेकंड रो पुट इनटू द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो थी, इसका ये डिप्रेशन था, ये डिप्रेशन था, इसमें सेकंड रो, फिर सेकंड रो के डिप्रेशन में थर्ड रो के पार्टिकल रखे, थर्ड रो के डिप्रेशन में फोर्थ रो के पार्टिकल रखे, तो इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। इसका ये नाम होता है अभी। क्यों? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कैसे? देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं इस पार्टिकल का पता करना चाहता हूं। इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 और कितने हो गए? 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये बना दो। देखो, देखना एक हेक्सागोनल बन गया नहीं बन गया? एक हेक्सागोनल बन गया। ये देखिए, ये एक हेक्सागोनल बन गया। बन गया नहीं बन गया? इसलिए इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल। हेक्सागोनल फिर से आएगी भी। हेक्सागोनल इस बार हम किस में पढ़ेंगे? 3 डायमेंशनल में। ये 2 डायमेंशनल में था, तो 2 डायमेंशनल में 2 हैं। ये एक बात फिर से बता रहा हूं, ये एक रो है। जैसे कि हमने फर्श पे बॉल रखी, फिर उसके साथ में एक और रो बना दी, फिर उसके साथ में एक और रो बना दी, फिर उसके साथ में हाइट नहीं बढ़ा रहे हैं, लेंथ तो बढ़ी रही थी 1 डायमेंशन में, ये लेंथ बढ़ रही है, फिर नीचे लगाना स्टार्ट कर दिया तो ये ब्रेड्थ भी बढ़ने लग गई। इसमें 2 डायरेक्शन में चलता है, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। 3 डायमेंशनल समझना थोड़ा सा टफ है, उसको देखते हैं अब। 3 डायमेंशनल पैकिंग, इसमें कुछ नोट करना तो बताओ। इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें 4 और ये रो है ए बी और एक क्या होता है? ए पैकिंग हो जाएगा अभी। अब देखिए हमारे पास अब समझने का है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। लेकिन 3 डायमेंशनल वाली बनेगी किससे? 3 डायमेंशनल वाली बनती है 2 डायमेंशनल से। ये 2 डायमेंशनल थी आपकी, इनसे ही बनाएंगे हम 3 डायमेंशनल। समझने का तरीका अलग अलग है, बस थोड़ा सा देखना। जो सिलेबस इंक्लूडेड है वही बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ओनली सिंपल सा वो बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे होगी? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2D से बनती है। 2D कौन सी? 2D 2 टाइप है, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं और इसको HCP। तो आप इसका यूज करके 3D बनाओगे या इसका यूज करके? बनता दोनों का यूज करके, अभी बनती दोनों का यूज करके बनती है। इससे भी बनती है और उससे भी बनती है। तो पहले मैं इससे बताऊंगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता, बस वो बता देता हूं। इसका यूज करके तो हम क्या लिखेंगे? 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हमने क्या यूज किया? 2D पैकिंग ली, कौन सी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल, उससे 3D बनाने जा रहे हैं। देखना ध्यान से थोड़ा सा कैसे बनाने जा रहे हैं, आप देखोगे तो कैसे बनाने जा रहे हैं ये आपका है, ठीक है? तो कैसे बनाने जा रहे हैं देखना। अब इसको ए ये तो रो थी, अब ये रो थी, ये रो नहीं लेंगे। अब इन सभी को मिला के एक लेयर, जैसे कि मैं यहाँ पे लेट जाऊँ तो मेरी एक लेयर, मेरे ऊपर एक और लेट जाए तो 2 लेयर, फिर मेरे ऊपर एक और है 3 लेयर। या फिर आपका क्या हो गया, जैसे कि ये हैंड है, इस हैंड ये एक लेयर हो गई, इसके ऊपर एक और हैंड रख दिया 2 लेयर, फिर एक और हैंड रख दिया 3 लेयर, फिर एक और हैंड रख दिया 4 लेयर। इस तरीके से बढ़ेंगे अब ऊपर 2 डायमेंशनल में। इस पूरी को अब एक लेयर मान लिया, ये अलग रो थी, ये अलग, इन रो के जुड़ने से ये एक लेयर बन गई। इस पूरी लेयर को मैंने ए मान लिया। अब इस लेयर को ए माना है
पहले हम रो को ए बी नाम देते थे, अब इस पूरी को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। पूरे इस लेयर को स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर द वन लेयर इज नोन एज ए। इसी के जैसे एक और लेयर ली और इसके ऊपर, जैसे मान लेते ये लेयर यहां पे, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर सेम एज इट इज रख दी, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रखोगे तो सोच के देखो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, इसके ऊपर एज इट इज एक और लेयर रखोगे तो इन सब के सेंटर सारे सेम, ऐसे बढ़ता चलेगा, ये ऊपर हाइट बढ़ती चलेगी। जैसे कि ये हाथ है, इसके ऊपर ये देखो बिल्कुल कॉन्साइड हो गया, ऐसे बढ़ता चलेगा। ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि फर्स्ट वाली लेयर की कॉपी की है सेकंड लेयर, इसलिए जो सेकंड लेयर उसको भी ए नाम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जो थर्ड लेयर होगी उसको भी ए नाम दिया जाएगा। तो यहां पे 3 डायमेंशनल फ्रॉम 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है, दिस इज नोन एज ए टाइप पैकिंग अकॉर्डिंग टू लेयर। अकॉर्डिंग टू लेयर वो क्या थी, इसको हम ए अकॉर्डिंग टू रो थी, ये क्या है, ए पैकिंग अकॉर्डिंग टू लेयर। अकॉर्डिंग टू लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऑल लेयर आर सेम। ये लेयर की फॉर्म में है, इसलिए इनको क्या है, अकॉर्डिंग टू लेयर में क्या, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, सभी लेयर सेम होंगे, इसलिए हम इनको क्या बोल दिया, ए टाइप लेयरिंग पैकिंग हो गया। यहां पे इससे कौन सा यूनिट सेल बनता है, ये पूछा जाता है, अभी पूछा जा चुका है। इससे सिंपल यूनिट सेल बनता है। इससे कौन सा यूनिट सेल बनता है, सिंपल यूनिट सेल बनता है। ये था भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल का यूज करके 3 डायमेंशनल बना लिया। ये तो था सिंपल भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूज करके 3 डायमेंशनल पैकिंग बनाओ, कैसे बनाओगे उसको समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको तो हटा रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो पेपर में पूछा भी नहीं है आज तक, वैसे कभी आ भी सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ध्यान से बात सुनना मेरी पूरी। क्या नाम देते हैं, देखिए क्या कहते हैं हम, 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए इसमें क्या है, अब इसको ए बी ये सब हटा दो, ये रो थी 2 डायमेंशनल में। अब 3 डायमेंशनल में आते ही इसको एक लेयर मान लिया और इस लेयर को ए नाम दिया। दिस इज नोन एज ए लेयर। 1 लेयर ऑफ द 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग एक्ट एज 1 लेयर फॉर द 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल के लिए ये जो 2D पैकिंग है, ये एक लेयर का काम करता है। लेट दिस लेयर इज ए, इस लेयर को मैंने ए मान लिया और इसको मैं यहां बनाने जा रहा हूं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भाई, बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार समझ लोगे ना भाई, बस फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आपके पास घर पे बॉल और कुछ चिपकाने का तो आप बना सकते हो बिल्कुल ईजिली। अरे ये तो सेम कर दिया भाई। ये लीजिए, एक लेयर वो बन गई है। इस लेयर में आप ध्यान से सुनना, इस लेयर को मैंने ए नाम दे दिया। इस लेयर में देखने का क्या है, ये देखिए भाई, इसको बोलते हैं भाई इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो बचता है ना, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। आप देख सकते हो, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी, ध्यान से देखो जरा, ये होती है आपके पास, ध्यान से देखना भी, नजर आ रही होगी ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इनको वॉइड्स भी नाम देते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, वॉइड्स भी नाम देते हैं। द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इन फर्स्ट लेयर, दिस इज नोन एज वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस। आधी वॉइड ऐसे हैं जो ट्रायंगल का माउथ ऊपर की तरफ है, और आधे ऐसे हैं जिनका माउथ बॉटम की तरफ। देख सकते हो, इसका माउथ अपर, इसका अपर, इसका अपर, इसका लोअर, इसका लोअर, इसका लोअर, इसका अपर, इसका अपर, इसका अपर, इसका लोअर, इसका लोअर, इसका लोअर। हो रहा है या नहीं हो रहा?
इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया ए, तो इसको भी ए नाम देना पड़ेगा क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ है, इसको भी ए, ये नीचे की तरफ है तो इसको बी, ये नीचे की तरफ इसको बी, ये नीचे की तरफ इसको बी, ये ऊपर की तरफ है तो ए, ये नीचे की तरफ है तो बी, ये ऊपर की तरफ है तो ए, ये नीचे की तरफ है तो बी, ये ऊपर की तरफ है तो ए, ये नीचे की तरफ है तो इसको क्या नाम दे दिया बी। हो गया भाई। इन वॉइड्स को मैंने ए बी बी, इस फर्स्ट लेयर और इस लेयर का नाम क्या रख दिया ए। अब मैं सेकंड लेयर बनाने जा रहा हूं, वो इसके ऊपर रखनी है भाई, बताओ कैसे रखूं अब इस बोर्ड के ऊपर। ये तो रख देता, ये है, अब इसके ऊपर ये चिपका तो दूं, लेकिन रखूं कैसे क्योंकि ये खुद 3D में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करना। सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को मैं किससे बनाऊंगा, येलो रेड से बना रहा हूं भाई, ठीक है। सेकंड लेयर जो आई उसके पार्टिकल को मैंने इन ए वॉइड में रखना है, ए वॉइड में, ये रख दिया भाई ए वॉइड में। ए वॉइड में रखते चले जाना, अपने आप बन जाएंगे भी। ए वॉइड में रखते चले जाओ बस। ये लीजिए भाई, मैंने ए वॉइड में, देखो इस ए वॉइड में रख दिया, इस ए वॉइड में रख दिया, इसमें रख दिया। थोड़ा सा टफ है भाई समझना, बड़ा स्टा है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन देख लेना आप। हो गया। अब इस ए वॉइड थी, ये ए वॉइड, ऊपर से इसके ऊपर एक और सफियर आ गया। ये 3 सफियर रखे हुए हैं, ये 3, ये, और इनके ऊपर ये 4th सफियर और रख दूं तो ये जो वो ये स्पेस है, ये ऊपर वाले सफियर से ढका जाएगा या नहीं, कवर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो ये जो होगा ये कवर हो जाएगा। अब ये वॉइड क्या है, इस वॉइड के नीचे 3 पार्टिकल और एक ऊपर से आ जाए, इसके ऊपर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तब इसका नाम चेंज हो जाता है। दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, तब इसका नाम क्या हो जाता है अभी। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे भी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये वॉइड कितने पार्टिकल से गिरी हुई, 4, 3 नीचे से, एक ऊपर से, टेट्राहेड्रल, ये भी 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 टेट्राहेड्रल। हो गया नहीं होगी। तो इस सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर से कहीं से भी मैच नहीं हो रही, इसलिए सेकंड लेयर का हमने क्या नाम रख दिया, बी नाम रख दिया। सेकंड लेयर का क्या नाम रखा, बी। अब बात आती है थर्ड लेयर को हम कहां रखें। थर्ड लेयर को मैं रखने जा रहा हूं, थर्ड लेयर को मैं रखने जा रहा हूं यहां पे। अब फिर से आपके पास 2 टाइप की पैकिंग बन गई, यहां पे फिर से अपने पास कितने टाइप की पैकिंग बन गई, 2 टाइप की पैकिंग बन गई भी। पहले इस दूसरी लेयर को ही कंप्लीट कर देता हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, ये ऐसे बनेगी भी। अब मैं क्या करता हूं, तीसरी लेयर कहां पे रखता हूं। तीसरी लेयर जब बनती है ना, तो एक टाइप की वॉइड और क्रिएट हो गई। ये देखो, ये नई वॉइड बन गई। ये इस वॉइड को मैंने सी नाम दे दिया। ये एक ये बन गई यहां पे सी, ये बन गई सी, एक ये बन गई सी। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, जो तीसरी लेयर के पार्टिकल है वो सी वॉइड में रख रहा हूं। क्या मुझे बता सकते हो सी वॉइड कैसी है। सी भी टेट्राहेड्रल है, क्यों, 1 2 3 तो ये लाल वाले पार्टिकल और एक इसके नीचे ब्लू वाला, तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो जो तीसरी लेयर रखोगे ना, वो बिल्कुल पहली लेयर से मैच होगी, उसके पार्टिकल पहली लेयर से मैच होंगे, यानी कि उसके पार्टिकल बिल्कुल पहली लेयर के ऊपर आएंगे ऐसे। तो तीसरी लेयर के पार्टिकल पहली लेयर के बिल्कुल ऊपर आएंगे, इसलिए तीसरी लेयर को भी हम क्या नाम देंगे, ए ही नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ए ही नाम देंगे। तो अब लिखने के कैसे लिखोगे, समझने का तो ठीक है। इन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर there are 2 type of voids in first layer, these are A and B. We put the layer particle of the second layer in the A void, A void में रख दिया। Then this layer is known as B, and when we put the particle of third layer, ये समझने का important है, थर्ड लेयर के पार्टिकल we put the particle of third layer in the C void, C void. This is also tetrahedral void, क्योंकि ये भी 4 पार्टिकल से घिरी हुई है, in the C void. When we put the third layer particle in C void, then we obtain this layer similar to first layer. तो जो तीसरी लेयर होगी वो पहली लेयर से बिल्कुल मैच होगी, इसलिए इसका नाम भी क्या बन जाता है, ए बी इन लेयर फॉर्म। ये था ए बी इन रो फॉर्म, ये रो की फॉर्म में था। ये 2 डायमेंशनल है, ये कौन सी है, 3 डायमेंशनल है, इन लेयर फॉर्म। ये लेयर फॉर्म में है, वो रो फॉर्म में था। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो 12 आएगा। अभी ये बात याद रखना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12। जब हम HCP पैकिंग 2 डायमेंशनल का यूज करके 3 डायमेंशनल बनाते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। कितना आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसको हम AB पैकिंग बोलते हैं। ओके, यहां पे आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। इसमें कौन कौन से मेटल आते हैं? जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, कैडमियम है, बेरिलियम है, ये मेटल आते हैं भाई जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके भी S में 2 हैं, इसके D में 10 है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके भी D में 10 होते हैं, इसके अंदर भी S में 2। आप देख सकते हो सब के अंदर इवन इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये है भाई, तो इसे बोलते हैं AB पैकिंग। लेकिन थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज क्या करता हूं वो ध्यान से देखना भाई। इसको मैं हटा देता हूं। इस बार मैं क्या करता हूं, तीसरी लेयर के पार्टिकल सुनिए अब कहां पे रख रहा हूं। थोड़ा चेंज करने के बाद तीसरी लेयर के पार्टिकल को मैं, जो बी वॉइड बनी थी ना आपकी, ये वॉइड, ये बनी थी आपकी बी वॉइड, ध्यान से देखना भाई। अब इसको 6 पार्टिकल सराउंडेड है, बुक में देख लो, 6 पार्टिकल सराउंडेड। कैसे? ये रेड, ये रेड और ये रेड, और 3 ये ब्लू वाले। देख सकते हो आप, ऐसे बनी हुई है ये ऐसे है। ये वर्ड 6 पार्टिकल से टच्ड है, देख सकते हो आप 6 पार्टिकल। ये देखो, ये अलग से दिख रही है, 1 2 3 और 3 इसके नीचे, 6 पार्टिकल से टच में है। अगर आप तीसरी लेयर के पार्टिकल, व्हेन द पार्टिकल ऑफ थर्ड लेयर पुट इनटू द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल, जो वॉइड 6 पार्टिकल से सराउंडेड है, इसे नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो व्हाट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपसे पूछा जा सकता है। इट इज द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल। ये 6 पार्टिकल से सराउंडेड है और ये 4 पार्टिकल से। अब क्या हो जाएगा, जो तीसरी लेयर है वो ना A से मैच होगी ना B से, वो बिल्कुल अलग होगी। When the third layer particle are put into the octahedral void, then we obtain the third layer which is different from first and second, that is the ABC। उसके बाद जो 4th लेयर रखेंगे ना वो बिल्कुल A से मैच होगी, 5th B से मैच होगी, 6th C से। इसलिए इसको नाम देते हैं ABC क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। इसका नाम होता है CCP पैकिंग। इसका नाम क्या होता है? CCP इन 3 डायमेंशनल। और जो इससे पीछे वाली बनाई थी वो क्या थी? AB, उसका नाम था HCP इन 3 डायमेंशनल। HCP 2 डायमेंशनल में भी पढ़ा भाई, HCP 3 डायमेंशनल में भी पढ़ा। 3 डायमेंशनल वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इसका 6 है, बता चुका हूं। और इसका नाम होता है CCP, और इसको हम क्या बोलते हैं? CCP इन 3 डायमेंशनल। इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। जैसे HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था इन 3 डायमेंशनल, वैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। लेकिन CCP बिल्कुल FCC से मैच होता है भाई, जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ाना उससे मैच होता है बिल्कुल। तो CCP मैच विद द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसलिए हम इसको FCC कह लो या CCP। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है? 12। ABC हो गया। देखो, पहली लेयर, सेकंड लेयर के पार्टिकल A टाइप के वॉइड में रखे, फिर थर्ड लेयर के पार्टिकल इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि ये 6 पार्टिकल से सराउंडेड है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल। ये 4 से सराउंडेड है तो इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लेकिन जो ABC पैकिंग इन CCP है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। AB पैकिंग इन 3 डायमेंशनल जिसको HCP पैकिंग बोलते हैं, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। ये थे भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश की। एक बार आप घर पे वैसे बॉल चाहिए, इसके लिए कम से कम भी 30-40 बॉल होना तो आप बना सकते हो। चिपकाने का कुछ होना चाहिए आपके पास, प्लस साथ में क्या है, एक बार बुक का रेफरेंस जरूर लीजिए इस टॉपिक के लिए। और कुछ नहीं कहूंगा मैं आपको, हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, एक बार देखना तो आप देख सकते हो। अब देखिए एक और क्या आपके पास है, ये कह रहा है जो हमने ये पढ़ी है ना, HCP AB HCP इन 3 डायमेंशनल, एक CCP इन 3 डायमेंशनल, 2 पढ़ी हैं ये 2 पढ़ी हैं, ये 2 पढ़ी हैं भाई हमने, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछने का ये है, ये CCP है, इसको FCC भी नाम बोलते हैं। तो CCP के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने FCC पे हैं, FCC में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसमें भी कितने हैं? 4 ही पार्टिकल्स हैं। ये थी भी एक अलग बात जो पूछने की थी। अब एक और बात क्या हमारे पास, एक और बात ये है, AB जो HCP इन 3 डायमेंशनल है, इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल 6 होते हैं। इट कंटेन्स 6 पार्टिकल। देखिए कैसे है, इसके अंदर 6 पार्टिकल कैसे हैं। ये हो गया अभी।
ये 6 पार्टिकल ऊपर होते हैं, फिर इनके नीचे 3 पार्टिकल होते हैं अभी ऐसे, और फिर 6 फिर से नीचे होते हैं। ऐसे होता है इसका रियल स्ट्रक्चर, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, एक बार आप देख लीजिए। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है भाई ये HCP का। 6 ऊपर है, फिर 3 बीच में, और ये जो 6 पार्टिकल है ना, ये 6 पार्टिकल 6 यूनिट सेल में काम करते हैं। तो एक पार्टिकल कितने के बराबर हो गया? 1/6 के इक्वल। जिसने स्टार्टिंग से मेरा ये चैप्टर का वीडियो देखा ना, उसको सब कुछ पता चलेगा। ये 6 पार्टिकल है और एक पार्टिकल 6 यूनिट सेल में काम कर रहा है। जैसे ये दीवार है, ये दीवार पीछे रूम में भी काम कर रही है, इस रूम में भी। तो इस रूम में आप कितनी मानते हो उसको? आधी, 1/2। वैसे ये 6 यूनिट सेल में काम कर रहे हैं, 6 रूम में काम कर रहे हैं। तो इस रूम में एक पार्टिकल 1/6 के इक्वल हो गया। 6 ये और 6 ये, टोटल कितने हो गए? 12 पार्टिकल है, और एक पार्टिकल 1/6 के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है अभी? 1/6 के इक्वल होता है। हो गया? 1/6 के इक्वल हो गए ये 12 पार्टिकल, ये रहे। ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गई। प्लस ये जो सेंटर में ये 3 पार्टिकल, मैं बता चुका हूं, जो बॉडी के सेंटर में होता है वो पार्टिकल कहीं नहीं जाता, वो किसी दूसरे यूनिट सेल में काम नहीं करता। ये 3 पार्टिकल किसी दूसरे यूनिट सेल में नहीं काम करते, ये 3 एज इट इज रहते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द सेंटर। प्लस ये एक पार्टिकल ये रह गया और एक ये रह गया, ये और ये पार्टिकल फेस वाला है, और जैसे इस फेस पे है ये दीवार आधी इस रूम में काम करती है, आधे पीछे वाले में। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, देखना एक बार। फेस वाला पार्टिकल हमारे यूनिट सेल में कितने के बराबर होता है? 1/2। तो ये पार्टिकल है 2, तो 2 फेस पे हैं, और फेस वाला पार्टिकल कितने के इक्वल होता है? 1/2। ये कहां पे है? 6 पार्टिकल एजिज पे हैं, इन्हें बोलते हैं एजिज वाले पार्टिकल्स, या कॉर्नर पार्टिकल बोल लो इनको, कॉर्नर। तो 6 दूनी 12 प्लस 3 प्लस ये कैंसिल 1, तो कितने पार्टिकल आ गए? तो HCP इन 3 डायमेंशनल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6 पार्टिकल। एक बार दोबारा से देखिए, ये 6 पार्टिकल है, 6 ये हैं, ये 12 पार्टिकल क्या होते हैं? ऐसे हैं जो 6 यूनिट सेल में काम करते हैं। तो एक पार्टिकल कितने के इक्वल हो गया? 1/6। ये दोनों फेस वाले पार्टिकल है, एक फेस वाला पार्टिकल 2 सेल में काम करता है, इसलिए 1/2, तो 2 गुणा 1/2। और ये 3 सेंटर वाले ये एज इट इज रहते हैं, तो सबको जोड़ोगे तो कितने आ गए? देयर आर 6 पार्टिकल इन द HCP। और बाकी FCC में कितने होते हैं, BCC में कितने होते हैं, ये तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये एक थोड़ा अलग है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भी, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ओके, तो आज आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने पहले ही कहा था भाई ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखने की, अदरवाइज मैंने आपको जो भी बताया ना बिल्कुल सिंपल वे में बताया। ओके, थैंक यू।